ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी जी ने जमीनी स्तर पर काम किया और समाज के पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारने में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने आपातकाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का भी नेतृत्व किया और पूरा जीवन कांग्रेस की दमनकारी राजनीति का विरोध करते हुए जननायक बने रहे। आइए आपको उनके जीवन की एक झलक दिखाते हैं। कर्पूरी ठाकुर की पहचान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ के रूप में रही है। कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का पर्याय और उत्तर भारत में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की वकालत करने वाले राजनेता के तौर पर जाना जाता है। नाई समुदाय में गोकुल ठाकुर और रामदुलारी देवी के घर जन्मे कर्पूरी का पैतृक गांव समस्तीपुर जिले का पितौंझिया गांव था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक सीमांत किसान के बेटे से बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। अपनी लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर को बिहार की सियासत में सामाजिक न्याय की अलख जगाने वाला नेता माना जाता है। कहा जाता है कि पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस विरोधी राजनीति की और अपना सियासी मुकाम हासिल किया। यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी उन्हें गिरफ्तार नहीं करवा सकी थी। अपने आदर्शों के लिए कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिबद्धता ऐसी थी कि उस कालखंड में भी जब सब ओर कांग्रेस का राज था, उन्होंने कांग्रेस विरोधी लाइन पर चलने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें काफी पहले से ही इसका अंदाजा हो गया था कि कांग्रेस अपने बुनियादी सिद्धांतों से भटक गई है। उन्होंने जबरन थोपे गए आपातकाल का भी पुरजोर विरोध किया। जेपी, लोहिया और चरण सिंह जी जैसी विभूतियां भी उनसे काफी प्रभावित हुई थी। 1960 के दशक में कांग्रेस के खिलाफ देश में समाजवादी आंदोलन तेज हो रहा था। 1967 के आम चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। कांग्रेस पराजित हुई और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सत्ता में आम लोगों और पिछड़ों की भागीदारी बढ़ी। कर्पूरी ठाकुर उस सरकार के उप मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर 1970 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 22 दिसंबर 1970 को उन्होंने पहली बार राज्य की कमान संभाली थी। उनका पहला कार्यकाल महज 163 दिन का रहा था। 1977 की जनता लहर में जब जनता पार्टी को भारी जीत मिली, तब भी कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अपना ये कार्यकाल भी वो पूरा नहीं कर सके। इसके बाद भी महज 2 साल से भी कम के कार्यकाल में उन्होंने समाज के दबे पिछड़े लोगों के हितों के लिए काम किया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री के रूप में दोनों कार्यकाल को मिलाकर कुल 2.5 साल बिहार का शासन उनके हाथों में रहा। लोगों के बीच इतने लोकप्रिय थे कि 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। कर्पूरी ठाकुर का प्रभाव उनकी प्रशासनिक भूमिकाओं से परे तक फैला हुआ था। एक नेता के रूप में वे अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। शिक्षा एक ऐसा विषय था जो उनके दिल के सबसे करीब था। वे स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने के बहुत बड़े पैरोकार थे, ताकि गांव और छोटे शहरों के लोग भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और सफलता की सीढ़ियां चढ़ें। स्कूलों में छात्रों की फीस खत्म करके मैट्रिक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी को हटाकर चर्चा में आए थे। तब वे बिहार के शिक्षा मंत्री थे। इस कदम के पीछे ये सुनिश्चित करना था कि शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को परेशानी न हो और वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया था। इसके अलावा उन्होंने विशेष रूप से बिहार के अविकसित क्षेत्रों में कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि शिक्षा उन लोगों के लिए सुलभ हो जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर थे। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए गठित किए गए मुंगेरी लाल कमीशन ने फरवरी 1976 में अपनी रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंप दी थी। मुंगेरी लाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक, शैक्षणिक और सरकारी नौकरी व्यापार में पिछड़ेपन को आधार बनाते हुए
पिछड़ी 128 जातियों की सूची तैयार की। इस कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों में 26% और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 24% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को साल 1978 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने विधानसभा में पेश किया और इसे अपनाने का ऐलान किया। बिहार में पहली बार शराबबंदी का श्रेय भी कर्पूरी ठाकुर को जाता है। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। ये सामाजिक सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सामाजिक न्याय तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मन में रचा बसा था। उनके राजनीतिक जीवन को एक ऐसे समाज के निर्माण के प्रयासों के लिए जाना जाता है जहां सभी लोगों तक संसाधनों का समान रूप से वितरण हो और सामाजिक हैसियत की परवाह किए बिना उन्हें अवसरों का लाभ मिले। उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक में ऐसे तमाम काम किए जिससे बिहार की सियासत में अमूलचूल परिवर्तन आ गया। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ और वो बिहार की सियासत में समाजवाद का बड़ा चेहरा बन गए। वो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग में से थे, लेकिन काम उन्होंने सभी वर्गों के लिए किया। कर्पूरी ठाकुर की नीतियों और पहल का असर बिहार में पिछड़ी राजनीति के उदय में देखा जा सकता है। उनके काम ने पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण की नींव रखी, जिनसे बाद में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के गठन को प्रभावित किया। उनके बाद राज्य की राजनीति में उभरे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार आमतौर पर उनकी विरासत का प्रतिनिधि माना जाता है, लेकिन बीतते वक्त के साथ जिस राजनीतिक शुचिता की पैरोकारी कर्पूरी ठाकुर करते रहे, वो कैसा छीजता गया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू प्रसाद ही बने। आने वाले समय में बिहार की राजनीति ने ये भी दिखाया कि कैसे सामाजिक न्याय की बात बस एक राजनीतिक नारा बनकर रह गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा। वो सरल जीवन शैली और विनम्र स्वभाव के चलते आम लोगों से गहराई से जुड़े रहे। वो इस बात पर जोर देते थे कि उनके किसी भी व्यक्तिगत कार्य में सरकार का एक पैसा भी इस्तेमाल न हो। 1988 में जब उनका निधन हुआ तो कई नेता श्रद्धांजलि देने उनके गांव गए। उनके घर की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि इतने ऊंचे पद पर रहे व्यक्ति का घर इतना साधारण कैसे हो सकता है। सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी ठाकुर ने जो प्रयास किए, उनसे करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उनके नेतृत्व में ऐसी नीतियों को लागू किया गया जिनसे एक ऐसे समावेशी समाज की मजबूत नींव पड़ी जहां किसी के जन्म से उसके भाग्य का निर्धारण नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आइए इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं।